अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है बहुत खूबसूरत अंदाज में। सबसे पहले तो मैं वेदर चेक कर लेती हूँ कि आज वेदर कैसा है। तो बारिश का मौसम तो बना हुआ है आजकल, पता ही है कराची के मौसम का। तो ये बेचारे मज़दूर जो हैं लगे हुए हैं जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करने में, गर्मी सर्दी या कुछ भी हो। और 11 मुल्कों की पुलिस में से एक पुलिस मुझे भी तलाश कर रही थी। मैं ऊपर से सिर्फ देख रही थी इन्हें। चलें जी, वापस आए। हमने कहा चलो अब नाश्ता कर लिया जाए, काफ़ी टाइम हो चुका था बाहर सर्वे करते हुए। तो पूरी सालन और उसके साथ मज़ेदार सी गर्मा गर्म चाय। मैंने और मेरे बेटे ने मिलके नाश्ता किया, बातचीत भी करते रहे। बाकी दो बेटे मेरे सो रहे थे। अच्छा, फिर नाश्ते के बाद दोबारा जब मैं आई तो बारिश हो चुकी थी। बड़ा अजीब मौसम है आजकल का भैया, आपको पता ही नहीं चलता कब बारिश हो गई। और वो मज़दूर बेचारे अभी तक लगे हुए थे इस बारिश में भी। वाक़ई ये रिज़्क़ हलाल जिसे कहते हैं ना, वो ये कमाते हैं। गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, बहार कोई मौसम हो जाए, बेचारे उसी तरह मेहनत कर रहे होते हैं। उन्हें मौसमों से लगता है कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आज था संडे, संडे मतलब फंडे। और फंडे जो है, कोई भी फंडे हो, वो बिरयानी के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। तो जनाब शुरुआत कर दी। आलू के मैंने गोल-गोल कतले काटे और एक पैन के अंदर हल्दी, नमक, थोड़ा-सा तेल 2 टेबल स्पून के करीब और थोड़ा-सा पानी डाल के और इसको मैंने ढक के चढ़ा दिया। और जब ये गल गया तो मैंने इसको फ्राई कर लिया ज़रा। दूसरी तरफ पानी बॉयल किया। पानी के अंदर मैंने सौंफ, ज़ीरा, साबित गरम मसाला जो होता है ना, लौंग है, दालचीनी है, तेज़ पत्ता है, वो सब थोड़ी देर बॉयल कर लिया। इसमें पत्ते अगर चंद आप पुदीने के डाल दें तो और भी अच्छा है, मैं भूल गई थी। बस ये सब डाल के ना फिर, लेकिन जब ये बॉयल हो जाए तो इसको स्ट्रेन कर दिया। हमारे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए हम इसको स्ट्रेन ही कर लेते हैं भाई। और फिर उसके बाद साफ पानी जो हो गया था उसके अंदर चावल डाल के बॉयल कर लिया। चावल तो आपको पता ही होगा, बॉयल करना आता होगा, कर लीजिए। ये सेला चावल है, सेला चावल से बिरयानी बहुत औसम बनती है। चलें जनाब, काम के साथ-साथ थोड़ी एनर्जी की भी ज़रूरत थी। हमने कहा थोड़ा साइड में एनर्जाइल भी पी लिया जाए, ग्लूकोज़ पी लें, एनर्जाइल पी लें, कुछ भी मैं ज़रूर रखती हूँ, या टैंग हो या नॉरस दूध में डालकर। चलिए जी, मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। आप काउंट करें सिर्फ 5 तक और फिर मैजिक दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये देखें, ग्लास ख़त्म। कैसा लगा आपको मेरा मज़ाक? चलें जी, ये मैंने प्याज़ ले लिया है, तकरीबन डेढ़ पौने 2 किलो चिकन था, उसमें सिर्फ़ 4 दरमियाने या बड़े साइज़ के प्याज़ ले लें, उसको ब्राउन करके निकाल लें। ठीक है, एक तरफ ये कर लेती हूँ। या तो आपको जिस पतीले में चिकन बनाना है, उसी में आप प्याज़ ब्राउन करके निकाल लें, तो मैं जो हूँ वो अलग निकाल लेती हूँ। बिरयानी बनाने के लिए, चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ें 2 होती हैं। एक होता है किचन और एक होता है चिकन। तो ये देखें, दूसरी अहम चीज़ चिकन है। ये जो है मैंने तेल में डाला है और इसको थोड़ा-सा इतनी देर फ्राई करें इसका रंग बदल जाए। उसके बाद इसमें अदरक, लहसुन और तमाम चीज़ें डलेंगी। ये क्या हो गया जनाब? ये तो मेरी गैस ही बंद हो गई। दरमियान खाने में इसका बंद हो जाना इस कदर गुस्सा दिला रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि इसको क्या हुआ। हर तरफ से चेक कर लिया इसको, लेकिन जो है इसने ना जलना था ना जला। एक टेंशन दी इसने मुझे उसका। बहरहाल इसको बंद किया, समीना से कांटेक्ट किया जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मुश्किल में काम आती है। उसको अपना मसला बताया और बता दिया कि मैं सामान के साथ तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो बहरहाल फिर ये प्याज ब्राउन थी मेरे पास, हो गई थी। तो मैंने कहा कि पहली चीज़ें घर में जितनी मुकम्मल कर सकती हूँ वो कर लूँ। तो टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया और चिकन में मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, हल्दी, मिर्ची और पिसी हुई धनिया 3 चीज़ें डाली। बिरयानी सैशे था वो डाल दिया, फिर जो मैंने टमाटर मिर्चें ब्लेंड की थी वो डाल दी। ये सारी चीज़ें मिक्स करके और फिर मैं समीना के घर चली गई। बेटे को कहा कि भई ये सारा सामान ज़रा वहाँ पहुँचा दो। इसमें फूड कलर भी था, इसके अंदर बिरयानी एसेंस भी है
इमली का पेस्ट है, पुदीना काट के रख दिया था, प्याज ब्राउन से मिर्ची बचा ली थी। तो ये सारी चीज़ें समीना के घर पहुँचाएंगे। अच्छा पड़ोसी, अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो वाकई खुदा के लिए, खुदा की रहमत होता है। तो मैं जहाँ भी रही हूँ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, दुबई में इतना साल गुजार के आई, लेकिन जो है मुझे हर जगह जो है ना बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन पड़ोसी मिले हैं मुझे। तो चले जी, उसके घर गए, हालांकि उसके भी कुकिंग टाइम हो रहा था, लेकिन बेचारी ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। एक चूल्हा खुद रखा, दूसरा चूल्हा मुझे दे दिया। वो भी साथ साथ बना रही थी गोश्त मटन, वो भी अपना पका रही थी और साथ में मैं भी जल्दी जल्दी कर रही थी। तो जो मैं मसाला लेकर आई थी उसको थोड़ा सा भून लिया, उसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया था, इमली का पेस्ट था वो भी डाल दिया, मोटी मिर्चें थी जो होती हमारी वो भी डाल दी। इतनी देर में हम दोनों बातें भी करते रहे, उसने मुझे जो है फ्रूट्स भी खिलाए इतनी देर में। अच्छा होता है ना, ये मज़ा भी आया बहुत। अच्छा है, इसको मुझे बहुत अच्छा लगा। जायफल जावित्री और बादियान के फूल पीस के रखा। बस जल्दी जल्दी से उसको किया वो, और तकरीबन कुक ही था, सब कुछ तैयार हो चुका था, चिकन गला, और फिर मैंने इसको लेयरिंग कर दी और खाना तैयार करके अपने घर पर लेकर आ गई। बच्चे बेचारे इंतज़ार कर रहे थे, शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे इन चीज़ों में। खाना खिलाने के बाद बच्चों को चाय दी, सारे बच्चे अपने अपने काम पे लग गए। PS5, किसी के पास टीवी, किसी के पास जो है वो अपना कंप्यूटर। ये कपड़े मैंने धोए थे, लेकिन जब फुहार शुरू हो गई तो मैंने उसको ला के अंदर जो है वो सोफे पे और चेयर्स पे फैला दिया था, ताकि थोड़ा फैन से सूख जाए। अभी मैं आराम कर रही थी कि भाई के कॉल आई कि वो अपनी फैमिली के साथ आ रहा है। मैंने कहा चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि खाना तो तैयार है, तो थोड़ा कुछ मीठा बना लिया जाए। तो मैंने पुडिंग की तैयारी कर ली। ये फ़ौरन बन जाता है ना, बस उसको कैरामल किया। पतीली में मैंने 3 से 4 टेबल जो है वो तक चीनी डाला, उसको हल्की आंच पे कैरामलाइज़ कर लिया और उसको बड़े पतीले में रख दिया ताकि वो ठंडा होके जम जाए। दूसरे साइड ब्लेंडर, बाज़ लोग जो है इसे फ्रेश मिल्क से भी बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वो मुझे नहीं आता है। ये मुझे पाउडर मिल्क वाला आता है और ये इंस्टेंट भी बहुत आई होता नहीं है। थी ये सीखने के लिए हमारा बताऊंगी, ये सब देखने के लिए आई हैं, सब बताऊंगी। मैं ये सीखने आई थी इतनी दूर से। बोल के देखा तो बोल के देखा। मारो भाई, छोटी सी बहन है, छोटी सी बहन है, नहीं करो भाई, बहुत छोटी सी बहन है। उस ब्लेंडर में मैंने ये किया कि 4 अंडे डाले, 6 टेबल स्पून शुगर डाले, 6 स्पून जो पाउडर मिल्क डाला, पौना कप पानी डाला और इन सबको ब्लेंड करने के बाद और इसको जो है 2-3 कतरे वैनिला एसेंस के डाले और इसको हमने अंदर वाले पॉट में डाल दिया। अब इसको कवर करके जो है वो रख देंगे, चढ़ा देंगे तेज आंच पे। जब पानी बॉयल होने लगेगा ये क्या पता हमारे वक्त पे गैस आ गई, क्या पता क्या वो खाना। तो इसको लिड लगाकर रख देंगे तकरीबन, और फिर उसको हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। 20 मिनट के बाद आप इस तरह फोक डालकर देखें, अगर वो नहीं लग रहा है इसका मतलब आपका तैयार हो गया पुडिंग। इसको डिश आउट कर लें। ये इतनी जल्दी बना था और इतना मज़ेदार बना था, सबको बहुत ही पसंद आया था, यकीन माने। इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप मुझे जो है वो दाद देंगे, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद जो है हमने खाना खाया। भाभी जो है वो बहुत मज़ेदार से कोफ्ते बना कर लाई थी, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का। रोटियां भी वो लोग लेकर आ गए थे। हमारे घर में जो था खाना वो हमने लगाया, सबने बैठकर खाया पिया, मज़ेदार गपशप रही। उसके बाद बच्चे अपना अपना बिजी हो गए। रायता खाना नहीं होगा। स्टार्ट मैंने किया है, पता मेरा हो। रायता इज माइन एंड माइन अलोन। किसी का नहीं दूंगा रायता। हेलो, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और सहरी का टाइम आ गया। सबने बैठकर सहरी की और फिर गपशप करते रहे। बच्चों को जो था वो घर नहीं जाना था, तो तकरीबन 8 बजे के करीब जब बच्चे सो गए तो उनको फिर लेकर गए। आ गई ले। अरे चाबी नहीं लिया लिबान, ये मेरे हाथ में ये है ना, ले लें। क्यों? अभी दोनों का भी स्कूल टाइमिंग 7:30 है ना, सुबह 7:30 अच्छा, 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 अच्छा। निकलते हैं स्कूल के लिए। 8 बजे तक 8:30 बजे तक स्कूल टाइमिंग है। 7:30 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 बजे तक स्कूल टाइमि
हो सकता है, रुक जाओ, बताओ सोच के जल्दी। जाना है, खड़े आना है। और आए भाई की फैमिली के वापस जाने के बाद हम तो फिर लंबी तान कर सो गए क्योंकि सुबह के 8 भी तो बज गए थे ना जनाब।